अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लॉ एंड लॉयर्स में हमेशा की तरह मैं हूं चौधरी जावेद और एज यूजुअल आप देख रहे हैं ज़िगज़ैग न्यूज़। नाजरीन 2021 बीत गया और 1/1/2022 से शुरू होने वाला नया साल सामने आ चुका है। जाते जाते 2021 हमें दो ऐसी नई चीज़ें दे गया है जो आने वाली ज़िंदगी की ना सिर्फ सारी कहानियाँ बदल देंगी बल्कि पुरानी थ्योरीज भी रेजा रेजा होकर बिखर जाएंगी। इन्हीं दरियाफ्तों की बुनियाद पर 2022 इंतहाई तेज़ी से दुनिया के तमाम नए नक्श बदल कर रख देगा। इसीलिए मैंने इस साल का नाम 1122 रख दिया है और इसीलिए लॉ एंड लॉयर्स में हम अपने फॉर्मेट से हटकर इन नई दरियाफ्तों का तारुफ आपसे करवाना ज़रूरी समझते हैं जो आने वाले कल में तमाम उलूम की बुनियाद साबित होंगी। नाजरीन, इंसान के दिल में शुरू से ये ख्वाहिश मचलती रही है कि वो कभी बूढ़ा ना हो और हमेशा जवान रहे। इस ख्वाहिश के अब पूरा होने का वक्त आन पहुंचा है। 1122 इस ख्वाहिश को जल्द हकीकत में बदलने जा रहा है। आपके ज़हनों में अब ये सवाल ज़रूर मचल रहा होगा कि ये सब कुछ कैसे होगा। हम आपको इन दोनों दरियाफ्तों के बारे में मुख्तसर सा ब्रीफ ज़रूर करेंगे, लेकिन पहले हम ये जानते हैं कि बुढ़ापा आता कैसे है। बुढ़ापा दरअसल क्रोमोसोम्स की दुम, जिसे टेलीमेयर कहा जाता है, के साइज़ कम या भुरभुरा होने से आता है। क्रोमोसोम्स का ये आखिरी हिस्सा इसलिए इंतहाई अहम होता है क्योंकि ये क्रोमोसोम्स की हिफाजत करता है। क्रोमोसोम्स आज खुद पैदा होने की सलाहियत तब ही रखते हैं जब इन्हें चोट ना लगे, और जब क्रोमोसोम्स की दुम यानी टेलीमेयर कम या भुरभुरी हो जाती है तो क्रोमोसोम्स रीजनरेट नहीं होते। इस प्रोसेस के बंद होने के साथ ही बुढ़ापे के असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाते हैं। यानी अगर किसी तरह क्रोमोसोम्स की दुम को महफूज कर लिया जाए तो क्रोमोसोम्स हमेशा रीजनरेशन जारी रख सकते हैं। 30 साल से क्रोमोसोम्स की इस दुम को बचाने या कम होने से रोकने के लिए रिसर्च की जा रही थी, मगर नतायज अब सामने आना शुरू हुए हैं। बुढ़ापा रोकने की ये रिसर्च इजराइल की यूनिवर्सिटी तल अबीब और शाहमेर मेडिकल सेंटर ने की है। इस तहकीक की शुरुआत में 35 अफराद को शामिल किया गया जिनकी उम्र 65 बरस से ज़ायद थी और उन्हें कोई जानलेवा बीमारी भी लाहक नहीं थी। इन 35 अफराद को हफ्ते के 5 दिन एक प्रेशराइज्ड चैम्बर में 90 मिनट रख कर इसमें खालिश ऑक्सीजन इस तरह भर दी गई गोया ये अफराद ऑक्सीजन में नहा रहे हों। 3 महीनों पर मुहित इन सेशंस ने मेडिकल साइंस में एक धमाका कर दिया। ये 35 अफराद जो प्रेशराइज्ड चैम्बर में रखे गए थे और जिनकी उम्र 65 बरस से ज़ायद थी, सिर्फ 3 महीने बाद इनकी बढ़ती उम्र के असरात ना सिर्फ ज़ायल हो गए बल्कि वो सारे 25 साल के नौजवानों की तरह निखर भी गए। उनकी जल्द ना सिर्फ इंतहाई ताज़ा हो गई बल्कि उनके चेहरे की झुर्रियाँ भी गायब हो गईं। यानी खालिश ऑक्सीजन के प्रेशराइज्ड चैम्बर ने रिवर्स एजिंग को मुमकिन कर दिखाया। बायोसाइंस की दुनिया में ये रिसर्च एक इनकलाब लाने वाली है। ये तहकीक हमें 2021 दे गया मगर इसका सेहरा 2022 यानी 1122 के सर पर होगा। बिल्कुल ऐसे जैसे एटमी टेक्नोलॉजी की बुनियाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने रखी थी, मगर इसका तजर्बा नवाज शरीफ ने करके सेहरा अपने सर सजा लिया था। 2021 ने जाते जाते खला की दुनिया में भी धमाका कर दिया है। ये धमाका बिग बैंग से कम नहीं है मगर इसका सेहरा भी यकीनन 1122 के सर पर ही होगा। ये नया बिग बैंग इंसानी ज़िंदगियों में नए रंग भरकर इसे मुकम्मल तौर पर तब्दील कर देगा। ये धमाका नासा की खलाई दूरबीन जेम्स वेब ने किया है, जिसे 25 दिसंबर 2021 को नासा ने मदार की तरफ रवाना कर दिया है। इस खलाई दूरबीन पर 25 साल से काम हो रहा था और इसमें सैकड़ों साइंसदानों ने हिस्सा लिया और इस पर तकरीबन 10 अरब डॉलर्स भी खर्च हो चुके हैं। ये दूरबीन इतनी ताकतवर है कि ये ज़मीन से चांद पर एक मक्खी के जिस्म से पैदा होने वाली हरारत को भी नोट कर सकती है। जेम्स वेब दूरबीन को टाइम मशीन भी कहा जा रहा है क्योंकि ये दूरबीन माजी में झांकते हुए कोई 13 अरब साल पहले की कायनात को जांचने की कोशिश करेगी। ये इंसान को बताएगी कि कायनात अपने इब्तिदा के दौर में कैसे तश्कील पा रही थी, सितारे और कहकशाएँ कैसी थीं और उनके फैलाव की रफ्तार कितनी थी। ये जेम्स वेब नामी टाइम मशीन हमारे निज़ाम में शमसी से दूर दूसरे सितारों के निज़ाम यानी एक्सोप्लैनेट्स का मुशाहिदा भी करेगी। एस्ट्रोफिज़िक्स साइंसदान इसे इस सदी की सबसे बड़ी ऐजाद करार दे रहे हैं। नासा के एडमिनिस्ट्रेटर जेम्स वेब के नाम से मंसूब ये खलाई दूरबीन 25 दिसंबर को खला में रवाना की गई है और तकरीबन 29 दिन बाद
یہ 15 लाख किलोमीटर का फासला तय करके अपने मदार में पहुंच जाएगी। मदार में पहुंचने के बाद ये दूरबीन दो इंतहाई अहम काम करेगी। पहला काम ये होगा कि ये अपने सुनहरी रंग के 6 तरफा 18 शीशे खोलेगी और फिर इन्हें प्रोग्रामिंग के मुताबिक एडजस्ट और अलाइनमेंट भी करेगी। जबकि दूसरा काम इस टाइम मशीन का ये होगा कि ये अपने ऊपर एक टेनिस कोर्ट जितना 5 तहों वाला एक पर्दा डालेगी। ये पर्दा या शील्ड दूरबीन को ठंडा रखेगी, क्योंकि दूरबीन -228 सेल्सियस पर ही काम कर सकती है। जेम्स वेब खलाई दूरबीन बुनियादी तौर पर एक इंफ्रारेड ऑब्जर्वेटरी है और इंफ्रारेड की वेव लेंथ अल्ट्रा वायलेट शुआओं के मुकाबले में कहीं ज़्यादा होती है। इसीलिए ये दूरबीन कॉस्मिक बादलों के आर पार देखने की सलाहियत भी रखती है। इसीलिए ये वो सब कुछ दिखा देगी जो अब तक साइंस और साइंसदानों की आंखों से उजल रहा है। ये टाइम मशीन सिर्फ 3 महीने बाद अपनी तस्वीर ज़मीन पर भेजना शुरू कर देगी और इन तस्वीरों के मौसूल होते ही दुनिया में इंफॉर्मेशन का हाइड्रोजन बॉम्ब फट पड़ेगा। ये तस्वीरें EHT यानी इवेंट हॉरिजॉन टेलीस्कोप के ज़रिए भिजवाई जाएंगी। ये EHT वही है जिसने 2019 में इंसानी तारीख में पहली बार हमारी कहकशां के ऐन दरमियान में मौजूद ब्लैक होल्स की तस्वीर भेजी थी। नाज़रीन, जेम्स वेब ने अब तक 10 लाख किलोमीटर का फासला तय कर लिया है और वो चंद हफ्तों बाद इसकी भेजी गई मालूमात पूरी दुनिया की सोच बदल देगी। इस खलाई दूरबीन से पहले जो 4 बड़ी दूरबीनें खला में भेजी गई थी, ये उन सब की नानी अम्मा साबित होगी, क्योंकि ये चारों दूरबीनें खला में किसी और मखलूक यानी एलियन या ज़िंदगी का पता लगाने में नाकाम रही थी। मगर उम्मीद की जा रही है कि जेम्स वेब खलाई दूरबीन ना सिर्फ इब्तिदाई दौर की कायनात का मुताला कर सकेगी, बल्कि एक्सोप्लैनेट्स देखने के साथ साथ ये ब्लैक होल, डार्क मैटर और एनर्जी मैटर के राज भी खोल कर रख देगी। और ये भी हो सकता है कि इस 1122 साल में हम किसी अजनबी सियारे की अजनबी मखलूक को हेलो हाय कह रहे हों और उन्हें गुड विशेस भेज रहे हों। महवे हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। हमारी तरफ से आप सब नाजरीन को 1122 का नया साल मुबारक हो। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ एक बार फिर दोबारा हाजिर खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।